हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए। तो चलिए फटाफट फटाफट लाइव आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर एक पीवाईक्यू लाया जाए केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो यही संकल्प है फॉर सिलेक्शन। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जब इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप अटेम्प्ट जरूर करें बेटा। मेरे करने या मेरे सॉल्व करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, आप साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे ना, आपको बेनिफिट जरूर होगा। और एकदम बिल्कुल माहौल में बैठ जाइए कि नहीं यार, एकदम प्रॉपर वे में एकदम सॉल्व करना है। तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए बेटा, फटाफट। आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रहा है तो जल्दी से थंब बना दें, बिल्कुल फटाफट आ जाइए। चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफी लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। देन स्टार्ट करते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल सिलेबस रिवीजन बेटा। चलिए, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए चलिए चलिए, बढ़े फिर आगे किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। बेस्ट मेथड पूछा गया है। जल्दी से ऑप्शंस को देखिए, जरा ऑप्शंस देखिए। कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे डबल बॉन्ड पर किस तरीके से अटैक होता है कि नहीं होता है। कोई सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या मैंने फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, ईएसआर के थ्रू हेलोजिनेशन पढ़ रखी है क्या? कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है बेटा। जल्दी से अटेम्प्ट करिए, मुझे आंसर बताइए। आंसर आ रहा है बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो लिख रहा है NH2 एनिलीन रिएक्ट विद HCl एंड हीटिंग। अगर ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा Cl तो क्या यहां पर Cl ऐड हो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो ये बिल्कुल, देखिए लुईस एसिड लिया गया है Cl2 के साथ, इसका मतलब क्या यहां पर एक हेलोनियम आयन फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए? हेलोनियम आयन। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हेलोनियम आयन बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो मुझे बताइएगा, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होते ही क्या बेंजीन उसे ईएसआर के थ्रू ऐड कर लेगी और कुछ इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, सी ऑप्शन की बात करें तो NaNO2 तो एनिलीन NH2 के साथ रिएक्ट करता है और यहां एडिशन रिएक्शन कभी बेंजीन शो नहीं करता है, सिर्फ क्या शो करता है? सब्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कायरलिटी इज। कायरलिटी के अकॉर्डिंग जल्दी से आंसर बताइए बेटा, फटाफट फटाफट आंसर। पहला ऑप्शन है ए रेसमिक पिक्चर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। बेटा रेसमिक पिक्चर क्या होता है? एनांशियोमेरिक पेयर ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। तो क्या वहां पर थीटा एक पॉजिटिव में था, एक माइनस थीटा था, इसका मतलब अगर एक प्लस आर है तो दूसरा क्या है? कहीं ना कहीं एस है। और आर और एस का मिक्सचर क्या होता है बेटा? जीरो एंगल। और जीरो एंगल इसका मतलब कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल सही बोला गया है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है बेटा, ध्यान से। SN1 रिएक्शन में याद करिए कार्बोकटायन बनता था और कार्बोकटायन में क्या प्लेनरिटी आती है? और प्लेनरिटी आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी। इसका मतलब इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन। इसका मतलब 1:1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। The product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion। बिल्कुल बेटा, SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। जरा डी ऑप्शन को देखें, इनएंशियोमेरिक पेयर आर सुपर इंपोजिबल। नहीं बेटा, नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल। इसका मतलब क्या? डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो चुका है। डी, बिल्कुल 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 बेटा, गुड्डो, बिल्कुल बढ़िया आंसर आ रहा है भाई, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। फटाफट रिएक्शन को सोचिए, कहीं ना कहीं वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग या फिटिंग, इस टाइप की रिएक्शन आपको दिखनी चाहिए बेटा, दिखनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। रेडिकल मैकेनिज्म में ये वुड्स, सोडा लाइम, इलेक्ट्रोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इन्हें आप बिल्कुल प्रिपरेशन में बिल्कुल तैयार रखें कि यार इससे क्वेश्चन आए तो मुझे कर देना है फटाफट। क्या मैं यहां की बात करूं तो क्या यहां रेडिकल और रेडिकल बनेगा और यहां पर इथाइल बेंजीन बनना चाहिए, लेकिन इसने क्या दिखा है? दो बेंजीन ऐड कर दी, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है? इनकरेक्ट है।
अच्छा यहां पर अगर ध्यान दें एलाइल और ब्रोमीन, इसका मतलब क्या ये फिटिक रिएक्शन है? आपको याद आ रहा है एराइल बेंजीन, एराइल की बात करें एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक एक एल्काइल एक एराइल और वुड्स दोनों के दोनों एल्काइल, इसका मतलब ये बिल्कुल सही आ रही है। वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात करें तो यहां पर क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा सी की बात करें तो ये पहले ग्रिग्नार्ड बनाएगा और ग्रिग्नार्ड बना के फिर ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मतलब यहां पर रिएक्शन कैसे हो सकती है? यहां रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो एथेनॉल नहीं लेना चाहिए था, इसे ड्राई ईथर मीडियम लेना चाहिए था। अगर एथेनॉल ले लिया तो क्या ये अल्कोहल भी फॉर्म कर लेगा? इसका मतलब आंसर भी बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, आपको पहले इस सीक्वेंस को सॉल्व करना है। क्या ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr है और HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, ब्रोमीन ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है? तो क्या आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, यहां लगाएंगे या फिर यहां टर्मिनल पे? इसका मतलब क्या टर्मिनल पे ब्रोमीन लगेगा? इसका मतलब ये लगना चाहिए। सेकंड रिएक्शन है E2 मैकेनिज्म, याद आ रहा है आपको E2? क्या मुझे बीटा से H निकालना है? यार एक ही तो बीटा है, यहां से H निकलेगा, इसका मतलब एल्कीन कौन सी बनने वाली है? टर्मिनल। एंड द आंसर इज सी। बिल्कुल बेटा सही, सही कर रहे हो, चल सही कर रहे हो, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बार बार SN1 SN2 से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार SN1 SN2 से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, तो आप SN1 SN2 को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके रखें, बिल्कुल बढ़िया से एकदम रिवीजन होना चाहिए, ठीक है? चलिए, क्या SN2 लेस हिंडर्ड पे अटैक करता है, मोर हिंडर्ड पे नहीं करता? कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, टर्शरी पे अटैक नहीं होता है, क्या यही बेसिक बातें थी? चलिए तो मुझे बताइएगा, क्या यहां पर 1 डिग्री है, यहां भी 1 डिग्री है, लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों 1 डिग्री में, यहां कुछ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहां नॉर्मल ग्रुप है। अच्छा ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ये तो बाद में आने चाहिए, पहले आना चाहिए ए और सी में से, और ए और सी में से ए पहले आना चाहिए, मतलब ए, देन सी, एंड देन बी, एंड देन डी, मतलब 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहां पर है बेटा? आंसर इज 3। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स बिलो। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, पैटर्न बहुत अच्छा है इनका, तो ध्यान रखिए। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद करो आप हैलाइड में, क्या हैलाइड का माइनस आई इसके प्लस एम से ज्यादा होता था, और जब हैलाइड का माइनस आई इसके प्लस एम से ज्यादा है, तो मुझे बताइएगा क्या ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। लेकिन लोन पेयर होने के कारण क्या ये नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पे ही सब्स्टिट्यूट करता? कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव कहां आता बेटा? नेगेटिव ऑर्थो या फिर पैरा पे ही आता। और जब ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे? सही बात है। चलिए रीजन पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज डीस्टेबलाइज्ड बाय इंटरमीडिएट कैटायन। बिल्कुल, इसका माइनस आई ज्यादा होता है तो डीस्टेबलाइज करेगा, लेकिन मोर पोजीशन कहां पे है? ऑर्थो और पैरा पे। मतलब क्या ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है इसे? इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, क्योंकि उसने बताया है कि माइनस आई क्या है, कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है। तो क्या आपको ये स्टेटमेंट और रीजन के क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द इनकरेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्कीन इज। एल्कीन का आपको इनकरेक्ट मेथड बताना है बेटा। ये बहुत ऐसे वर्ड यूज कर रहा है बेटा, इनकरेक्ट, करेक्ट, तो मतलब आप इनमें मतलब बिल्कुल फटाफट आंसर बताइए, जरा आंसर बताइए। पहले में क्या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन की बात कर रहा है। याद करिए बर्च रिडक्शन में एल्काइन एल्कीन बनता था, पार्शियल रिडक्शन होता है यहाँ पे। एल्कोहलिक केवेच, क्या ये E2 रिएक्शन है? बिल्कुल एल्कीन बना देगा। ये देखिए एल्काइल हैलाइड इन एक्वस, एक्वस का मीडियम बनता है बेटा। एक्वस का मतलब ही है सब्स्टिट्यूशन, एक्वस का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो क्या ये एल्कीन फॉर्म कर पाएगा? नहीं। ट्रीटिंग विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड की बात करूं बेटा तो विसिनल का मतलब होता है जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे, अगल बगल कार्बन पे। जिंक मेटल, क्या ये रेडिकल और रेडिकल फॉर्म करता था? और रेडिकल क्या करेंगे? एल्कीन फॉर्म कर लेंगे। इसका मतलब
ए, बी और डी में एल्कीन फॉर्म होगी, लेकिन सी में एक्वस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं Cl सिर्फ सब्स्टिट्यूट होगा और यहां एल्कीन नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बेटा आप लोग, बहुत सही, बहुत से बिल्कुल बच्चे एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई बहुत सही चल रही भाई आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बेटा याद करिए, एलिमिनेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एलिमिनेशन की। कहता है 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन है और फॉर्म कर रहा है पेंट 2 इन, मतलब इसने स्टेबल एल्कीन बनाई है। और क्या अल्फा ज्यादा होते हैं तो सेटजेफ बोलते हैं, अल्फा कम होते हैं तो हॉफमैन बोलते हैं। इसका मतलब क्या ये हॉफमैन है, नहीं, ये क्या होना चाहिए, सेटजेफ रूल। हकल्स रूल तो बेटा एरोमेटिक में आता है ना, हुंड्स रूल तो आपको पता ही है, हुंड का नियम क्या होता है, ठीक है ना, पाउली का नियम क्या होता है वो अलग है। इसका मतलब हॉफमैन या सेटजेफ, सेटजेफ। अगर ये पेंट 1 इन बनता तो आंसर क्या आता, हॉफमैन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है, और कहां नहीं हो सकती बेटा, यहां तो हो ही सकती है। यहां पर देखें तो टर्शरी है, क्या यहां पर एक 1 डिग्री और 1 डिग्री फॉर्म नहीं होना चाहेगा बेटा। अगर 1 डिग्री फॉर्म होकर शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्टिंग के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन क्या वो 1 डिग्री फॉर्म ही नहीं होना चाहेगा तो शिफ्टिंग की बात ही क्यों करेंगे। इसका मतलब इन सभी में पॉजिटिव काफी स्टेबल फॉर्म हो रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में पॉजिटिव क्या हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया भाई, खतरनाक। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following which hydrolysis reaction occurs at the slowest rate। आपको स्लोवेस्ट रेट बताना है बेटा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या ही चेंज आया है। बेटा एक्वस NaOH, ये तो वैसे ही SN2 मैकेनिज्म आ गई। यहां पर देखें तो ये भी क्या है, स्टेबल ही है क्योंकि एलाइलिक पोजीशन है। यहां पर क्या है, बेंजाइलिक है। लेकिन क्या ये क्लोरोबेंजीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही। डबल बॉन्ड पे कभी भी अटैक नहीं हो सकता विदाउट SNAR। अगर मैं SNAR मैकेनिज्म लेता जहां पर ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगे होते हैं, वहां जरूर ये सब्स्टिट्यूट होता और OH लग जाता। लेकिन क्या कोई एक्टिवेटिंग की वजह से कभी हो सकता है, नहीं बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज हैलाइड कंपोनेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कह रहा है कि कहां पर यूज होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड में जैसे ही मैं लुईस एसिड यूज करता हूं, क्या ये पॉजिटिव बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। आप कभी चाहोगे कि कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड पे बने, आप कभी चाहोगे कि डबल बॉन्ड पर हाईली अनस्टेबल होता है तो क्यों अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, नहीं होना चाहिए ना भाई, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो मुझे बताइए कहां पर ये अनस्टेबल बन रहा है। क्या मुझे दिख रहा है कि क्लोरोबेंजीन अनस्टेबल है, ब्रोमोबेंजीन अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर, और क्लोरोइथीन भी अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, बेटा यहां अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि इन चारों ऑप्शंस में सबसे स्टेबल है, तो सबसे सुटेबल कौन होना चाहिए, आंसर इज डी। बेटा निशा जी थोड़ा सा गलत कर रहे हो आप, क्लोरोइथीन नहीं बेटा, क्लोरोइथीन में आप डबल बॉन्ड पे कैसे पॉजिटिव ला रहे हो, कैसे लाओगे बताओ, अनस्टेबल होना चाहिए ना। इसका मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट P इज, क्या करना चाहिए, सोचिए जरा। HF, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहां पर, सोच के देखिए। HF सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और एक बार अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बोकैटायन को मैं क्या कर सकता हूं, रिंग पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। काफी पूछी जा रही है, आप देखो अब ध्यान से, फ्रीडल क्राफ्ट के 3-4 क्वेश्चन आ गए ईयर्स में। तो क्या मुझे फ्रीडल क्राफ्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ESRs के टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये मैंने अभी आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पार्ट 2 में बताया हुआ है, ठीक है ना, तो आप रिवाइज कर सकते हो फुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहां पर। तो क्या मुझे सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर 1 मोल करूं या 2 मोल करूं।
जब बेटा गिवन ही नहीं है आपको, तो क्या आपको 1 मोल ही करना चाहिए? कोई एक्सेस में लिखा हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, आंसर है सी। एफ नहीं जुड़ेगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव सीधे क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा। ESR बाद में आपको पता है रिंग रिफॉर्म हो जाती है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या यही 2 स्टेप थे बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द कंसीडर द रिएक्शन NaCN। अरे बेटा क्या कौन सी मैकेनिज्म है? कौन सी मैकेनिज्म है बताइए? SN2। क्या ये ब्रोमीन को कहीं ना कहीं हटा देगा? फास्टेस्ट इन। अब अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्वेंट के बारे में सोचना है। आप मुझे बताओ SN2 में बेस्ट क्या था? पोलर ए प्रोटिक या पोलर प्रोटिक? अगर आपने पोलर प्रोटिक ले लिया होता, H बॉन्डिंग ले ली होती, तो क्या ये CN कहीं ना कहीं सॉल्वोलिसिस में इन्वॉल्व हो जाता? और सॉल्वोलिसिस में इन्वॉल्व होता तो क्या वो 100% दे सकता था? नहीं। इसका मतलब मुझे ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जिस पर कोई डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज ना हो। इट मींस कहीं ना कहीं मुझे प्रोटिक नहीं ए प्रोटिक लेना चाहिए। तो पोलर ए प्रोटिक लोगे तो कोई H बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, H बॉन्डिंग नहीं मिलेगी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और वो 100% क्या करेगा? अटैक करेगा। अब आपको पहचानना ये है कि कौन पोलर ए प्रोटिक है। क्या आपको सी ऑप्शन दिख रहा है? फॉर्मामाइड बहुत फेमस है बेटा, DMF, DMSO, एसीटोन, इन सब में क्या होती है? SN2। बहुत फेमस थे बेटा ये। तो ध्यान रखिए द आंसर इज सी, क्योंकि बाकी सब में H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। 13 का सी आ जाएगा। बच्चे बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। आप बस 1.5 घंटे, 1.25 घंटे की बात है ये, बिल्कुल आपके 60 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप लगे रहिए बस। द कंपाउंड दैट विल बी रिएक्ट मोस्ट readily with gaseous bromine। क्या ये Br2CCl4 की बात कर रहा है? और बेटा Br2CCl4 अगर एडिशन रिएक्शन शो करता है तो क्या एल्कीन के साथ करता है? क्या एल्काइन के साथ? मुझे आइडिया है कि एल्काइन और एल्कीन में जब एल्कीन ब्रेक होगी तो सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा, और एल्काइन ब्रेक होगी तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एल्काइन नहीं एल्कीन होना चाहिए। और एल्कीन कौन कौन सी है? एक ये भी है अगर ध्यान से देखिए, और एक ये भी है। लेकिन क्या ये प्रोपीन है और ये इथीन है? बेटा पॉजिटिव कहां स्टेबल होगा? यहां पे। तो रिएक्टिविटी किसकी अच्छी हुई? ए की। वरना आंसर ए और डी दोनों हो सकते थे, लेकिन आपको मोस्ट रिएक्टिव पार्ट देखना है बेटा। एंड द आंसर इज ए। बेटा गलती कर रहे हो आप, गलती कर रहे हो, डी में गलती कर रहे हो। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां अल्फा कम है। EAR की रिएक्टिविटी ये कहती है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? तगड़ी होनी चाहिए। और ये अनसैचुरेशन के टेस्ट है बेटा। कोल्ड के एमोनोफोर, बेयर्स रिएजेंट, ये सब अनसैचुरेशन के क्या थे? टेस्ट थे। अच्छा मान लीजिए यहीं पर आपसे हाइड्रोजिनेशन की बात करता। क्या हाइड्रोजन ईएन की वजह से ऐड हो रहे थे? और ईएन ईन की अच्छी होती है या आइन की? आइन की। तो आंसर क्या होता? आइन। तो ये थोड़े बेसिक पार्ट है जो रिएक्टिविटी के बेसिस पे पूछे आते हैं। तो नीट क्या करता है ना, आजकल रिएक्टिविटी के पॉइंट ज्यादा पूछ रहा है। तो आप मेजर ध्यान रखो कि यार कब आपको रिएक्टिविटी किसकी ध्यान रखनी है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। फिर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है, एसिडिक स्टेट का क्वेश्चन है। जरा फटाफट देखिए, पढ़िए आप। कहता है कि अगर फिनॉल पर नाइट्रोफिनॉल की बात की जाए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। बेटा एसिडिक स्टेट ऑब्वियसली नाइट्रो में क्या होता है? -m फैक्टर होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से नाइट्रोफिनॉल क्या होगा? फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये बोला गया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हैव सेम एसिडिक स्टेट। नहीं बेटा, याद करिए ऑर्डर क्या होता था? पैरा नाइट्रो का सबसे ज्यादा, देन ऑर्थो नाइट्रो एंड देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्या यही आंसर आता था एसिडिक स्टेट का? ये ऑर्डर मत भूलिएगा बेटा, आपको याद होना चाहिए। ऑर्थो से वो H को रिमूव नहीं कर पाएगा और पैरा से वो इजीली H को रिमूव कर लेगा। तो यहां पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? ज्यादा एसिडिक होता है। तो क्या सेकंड ऑप्शन जो था, सेकंड करेक्शन जो था, यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1 आपका करेक्ट है और सेकंड आपका क्या है? इनकरेक्ट है। द आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुकास बहुत पूछ रहा है भाई। अल्कोहल का टेस्ट होता है, याद करो, अल्कोहल का टेस्ट होता है। टर्बिडिटी टाइमिंग पूछता है।
क्या याद आ रहा है आपको कि टर्शरी अल्कोहल पे पॉजिटिव जल्दी बनेगा एसिड के थ्रू, क्योंकि OH H+ लेता था और हैलाइड सब्स्टिट्यूट होता था, मतलब फाइनल प्रोडक्ट एक हेलो एल्केन फॉर्म होता था। लेकिन क्या टर्शरी की रिएक्टिविटी तुरंत होती थी, इसीलिए टर्बिडिटी टाइमिंग क्या थी, इंस्टेंट थी। 2 डिग्री में क्या थी, कहीं ना कहीं 5 मिनट था, और 3 डिग्री में 30 से 35 मिनट उसको लगते थे टर्बिडिटी टेस्ट करने में। इसका मतलब टर्बिडिटी की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। टर्बिडिटी क्या था, कहीं ना कहीं एक झाग आता था, वहां पर ये इंडिकेशन देता था कि रिएक्टिविटी फास्ट है या स्लो है। अल्कोहल की डिग्री क्या है, इसका मतलब अल्कोहल की डिग्री को पहचानने के लिए था। तो क्या टर्शरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री को डिस्टिंग्विश करता है, बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट, बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। लेकिन क्या प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव था, नहीं बेटा, टर्शरी था ना। तो क्या पहला सही हो गया है और दूसरा इनकरेक्ट हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा आता है, डिजाइन ऐसे टफ नहीं कर रहे हैं ये लोग, आपसे बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होगे स्टेटमेंट और रीजन में। इसलिए बहुत बहुत आराम से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता बेटा। चलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखिए दोनों स्टेटमेंट को। आपने सब्स्टिट्यूशन में ESR में आपने पढ़ा होगा फिनॉल की रिएक्शन। फिनॉल में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तो कब 3 हैलोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं, कब मोनो हैलो सब्स्टिट्यूशन होता है, इस पर डिपेंड करती थी उसका सॉल्वेंट। सही बात है, याद करो Br2 के साथ नॉन पोलर लेता था मैं, CH2 या CCl4, तो क्या फिनॉल के साथ मोनो सब्स्टिट्यूशन था। और अगर मैं Br2 के साथ वाटर ले लूं, तो क्या वो फिनॉल का फिनॉक्साइड बनाता था, और फिनॉक्साइड फिर काफी अच्छा प्लस है मैं भाई, और काफी अच्छा प्लस है मैं, तो क्या फिनॉक्साइड 3 ब्रोमो सब्स्टिट्यूट करता, लेकिन कब, जब Br2 वाटर होता। तो क्या पहला ये बिल्कुल कह रहा है कि यार डिपेंड करेगा उसके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कि फिनॉल पे कितने सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए। अच्छा सेकंड की बात करें तो कहता है ब्रोमीन इन CH3, ये तो फिर से वही आ गया। इसका मतलब क्या, मोनो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो गए, दोनों के दोनों यहां क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आंसर इज सी। नबिन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही आंसर चल रहा है। जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं। गिवन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द इंक्रीजिंग ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। बेटा याद करो H+ के साथ रिएक्शन, क्या ये कहीं ना कहीं OH H+ लेगा तो क्या पॉजिटिव क्रिएट करेगा, और बेटा कार्बोकैटायन क्रिएट होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले ऑप्शन में जो कार्बोकैटायन है वो ये है, दूसरे में तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग के ऊपर आएगा, तीसरे में 2 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और चौथे में 3 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव आएगा। बताइए कौन सा कार्बोकैटायन बेस्ट लग रहा है, क्या डी की रिएक्टिविटी सबसे अच्छी है, देन सी, देन ए, और बी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव लग रहा है। एंड द आंसर इज DCAB। जरा ध्यान से आंसर चेक करिएगा, यहां पर आंसर क्या आना चाहिए था, DCAB। DCAB कहीं दिख रहा है क्या भाई, DCAB ये सेकंड ऑप्शन है। कभी कभी देखने में देखिए दिखते नहीं है आंसर, क्योंकि यार अगर आप ध्यान से देखो ना तो इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, अपन क्या देखते हैं हमेशा यहां से शुरू करते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा बेटा। आंसर इस पे बिल्कुल, राहुल बिल्कुल सही जवाब है, तान्या बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बेटा, बहुत ही बढ़िया, लगे रहो लगे रहो, करते रहिए क्वेश्चन करते रहिए बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब है H+ रिमूवल टेंडेंसी, और H+ रिमूवल टेंडेंसी क्या क्रिएट हुए नेगेटिव पे डिपेंड करेगी। अगर नेगेटिव तगड़ा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो H+ को जल्दी रिमूव करेगा। तो क्या मुझे दिखना चाहिए था कि कार्बोक्सिलिक का तो सबसे तगड़ा होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक के बाद फिनॉल आना चाहिए था, देन वाटर आना चाहिए था, देन C2H5 आना चाहिए था। क्या इन 4 ऑप्शन को अपने हिसाब से मैं सेट करूं तो क्या सबसे पहले आना चाहिए था एसिड, देन आना चाहिए था फिनॉल, फिनॉल के बाद याद करिए बेटा सिर्फ मेथनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे ROH, R तो प्लस आई देगा ना, तो क्या वाटर में कोई डोनेशन पावर नहीं है, लेकिन ROH में R का डोनेशन है, तो क्या नेगेटिव अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब वाटर पहले आएगा और C2H5OH बाद में आएगा। आंसर इज एसिड फिनॉल वाटर, आंसर इज सी। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया विकास, बहुत सही, सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
HI की रिएक्शन, HI की रिएक्शन में आप बताइए जल्दी से, HI की रिएक्शन, बहुत बढ़िया भाई, लगे रहो, सही आंसर कर रहे हो। HI की रिएक्शन में क्या मुझे पता है, SN1 भी होता है और SN2 भी होता है। आप मुझे बताओ SN1 होगा या SN2, क्या मुझे टर्शरी दिख रहा है तो क्या मुझे SN1 करना चाहिए। और आपको याद होगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता था, बॉन्ड टूटता था, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकता हूं कि इस जगह पर क्या आना चाहिए था, आयोडीन, और इस जगह पे क्या आना चाहिए था, H। फाइनली अगर CH3OH भी करना चाहे तो भी ये CH3I में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब फाइनल आंसर आना चाहिए टर्शरी आयोडाइड और CH3OH या CH3I। तो फाइनल आंसर की बात करूं तो क्या यहां पर आयोडाइड आना चाहिए था। इसका मतलब आयोडाइड और अल्कोहल, क्या ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, बढ़िया बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग लेकर आए आपके लिए। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत पैटर्न में पूछे गए हैं बेटा, तो जल्दी से मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करिए। रिएक्शन के नाम से ही मैच द फॉलोइंग बन रहा है, नेम रिएक्शन से सीधे सीधे नेम रिएक्शन के रिएजेंट, और सीधे आपसे क्या पूछा जाता है कि बताइए रिएक्शन का नाम कौन सा है। तो क्या ये मुझे सबसे पहली रिएक्शन आपको याद होगा, NaOH CO2 और H+, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी, कोल्बे स्मिथ। क्या आपको याद है फिनॉल के साथ रिएक्शन थी और फिनॉल के साथ सैलिसिलिक बनता था बेटा, क्योंकि CO2 पे अटैक करेगा तो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या था, सैलिसिलिक। एक बनता था सैलिसल्डिहाइड, वो किसके साथ था, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस था। क्या यहां पर सैलिसल्डिहाइड मतलब OH और CHO लगता था, याद करिए, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन को अगर सब्स्टिट्यूट करते थे फिर OH अटैक करते थे तो क्या बनता था, CHO। क्या मुझे पता है, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट हमेशा क्या करता है, फिनॉल को बेंजीन में चेंज करता है, क्योंकि सब सारी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, फिनॉल से। और लास्ट में क्या ये कहीं ना कहीं उसे ऑक्सीडाइज करेगा, याद करिए Na2Cr2O7, क्या बनता था भाई, बेंजोक्यूनोन, याद करिए बेटा, डबल बॉन्ड ऐसे। तो क्या यहां पर फोर्थ ऑप्शन, अगर मैं इसकी बात करूं फोर्थ का, तो ये आना चाहिए था बेंजोक्विनोन, मतलब फर्स्ट इधर आना चाहिए। तो क्या मुझे क्लियरली दिखने लग गया भाई कि यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और इस ऑप्शन से अपन क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग को क्लियर कर देंगे। तो मैच द फॉलोइंग इतनी अच्छी है बेटा कि यार एक आंसर से पूरा मैच द फॉलोइंग आपका क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। तो बहुत टाइम मत लो इसमें, आपको एक या दो भी अगर अच्छे से आते हैं ना तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। आपको फिनॉल बनाना है बेटा, फिनॉल बनाना है। देखिए अगर मैं यहां पर एनिलीन लेता हूं, क्या ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, एंड देन वाटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिनॉल बन सकता है। अच्छा क्यूमीन के साथ O2 की बात करें, तो क्यूमीन के साथ O2 की बात करें तो आपको याद होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है। क्या आपको याद आ रहा है कि यहां पर एसीटोन बनता था और नीचे वाला फिनॉल, मतलब कहीं ना कहीं कीटोन और फिनॉल फॉर्म होता था, तो दूसरे में ही फॉर्म हो जाएगा। अच्छा तीसरे की बात करें तो क्या ये कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूशन नहीं कर पाएगा, अगर यहां अच्छी खासी हीट होती, अच्छा खासा प्रेशर होता, तो मैं जरूर यहां पर सब्सटीट्यूशन कर सकता था। इसका मतलब सी में फिनॉल नहीं आएगा। ओलियम, याद करिए ओलियम, क्या ये सल्फोनेशन करता था, H2S2O7, क्या ये सल्फोनेशन करता था, सल्फोनेशन के बाद डीसल्फोनेट होके क्या लग जाता था, OH। इसका मतलब यहां भी फिनॉल बन सकता है बेटा। सारी रिएक्शन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस देखो आ गई हैं, तो क्या सी ऑप्शन में कभी भी फिनॉल नहीं बनना चाहिए था, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इन पॉइंट्स को आप कभी मत भूलें कि क्या इनकरेक्ट है और क्या करेक्ट है। चलिए आगे वाले में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the IUPAC name of the organic compound formed in the chemical reaction। देखिए आपसे पहले प्रोडक्ट पूछा, उसके बाद उसका IUPAC पूछ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट दो मैच कर दिया, और ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो चाहता है कि आपसे जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में पूछ सके, ज्यादा नहीं पूछता वो, 2 या 3 कॉन्सेप्ट को ही मैच करेगा बस, और 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, लेकिन होते बहुत इजी है, आपको इससे डरना नहीं चाहिए बेटा। चलिए, और आप डर नहीं रहे हो ये मुझे पता है, आप बिल्कुल नहीं डर रहे हो, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। एसीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड, याद करिए ग्रिग्नार्ड, क्या ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, C2H5- कहां अटैक होना चाहिए, एसीटोन पे, तो क्या ये अटैक करके OH फॉर्म कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं ये आना चाहिए या नहीं। अब बताओ नंबरिंग कैसे करते थे, लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ
फंक्शनल ग्रुप को पास में, इसका मतलब क्या नाम होना चाहिए? 2 methyl butane 2 all, 2 methyl butane 2 all, and the answer is, देखिए आप ध्यान से देखिए, 2 butyl butane 2 all, क्या आंसर बी आ जाएगा? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही भाई आयुष्मान, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, ब्यूटेन 2 all सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनीसोल। अब देखो एनीसोल अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल है ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि एनीसोल क्या होता है। एनीसोल होता है कहीं ना कहीं बेंजीन पे OCH3। अब बताओ अगर मैं HI की रिएक्शन करूं तो क्या डबल बॉन्ड पे कोई SN1 SN2 होती है? नहीं, तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, तो फिर टूटना क्या चाहिए ये? इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है? SN2, क्योंकि कोई SN1 टाइप की तो चीज ही नहीं है। तो क्या यहां लेस हिंडर्ड पे आयोडीन आता है और फिर ये H, एंड द आंसर इज फिनॉल एंड CH3I। फिनॉल एंड CH3I, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई मुख्तार, बहुत बढ़िया मानसी, बहुत सही जा रहे हो। ऐसे ही बेटा आंसर करते रहना है आपको, तब कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप होता है, ठीक है ना। चलिए 25 क्वेश्चन करते हैं। ए रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सुनते ही समझ में आ गया, अरे यार ये तो क्या है? ग्रिग्नार्ड है। और बेटा ग्रिग्नार्ड है, इसका मतलब क्या ये मिथाइल माइनस आएगा, R माइनस फॉर्म में होता है, और R माइनस अटैक किससे कर रहा है? एसीटोन से। तो क्या ये टर्शरी एल्कोहल फॉर्म होना चाहिए? इसका मतलब 4 कार्बन 1 2 3 1 जोड़ रहे हो, क्या नाम होना चाहिए? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एंड द आंसर इज बी। मतलब 5 या 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका। आप सोचो कितना अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो और टाइम सेव करके इन टाइम का यूटिलाइजेशन अदर सब्जेक्ट में भी कर सकते हो जिसमें टाइम लगता है, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई कि आपको मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 10 मिनट बेटा, मुश्किल से 10 मिनट, और आप यू सॉल्व कर दोगे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा आपसे पूछा गया है कि सबसे रिएक्टिव कंपाउंड कौन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या ESR में जब हम रिंग से डोनेशन करते हैं तो यार रिंग से अगर डोनेट कर रहे हो तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्या उतना ही तगड़ा वो डोनेट करेगा। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए था? कौन है डोनर पावर में? NO2 तो लेस रिएक्टिव, सबसे बेकार कर देगा ये। क्या फिनॉल इसका सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि OH का क्या लगता है? +M, एंड द आंसर इज डी। बिल्कुल सही बेटा। अगर मैं लेस रिएक्टिव पूछता तो आंसर क्या होना चाहिए था? लेस रिएक्टिव पूछता तो आंसर बी होना चाहिए था, लेकिन मोर रिएक्टिव पूछ रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। अच्छा मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो मैं ऑर्डर भी लिख सकता हूं। ऑर्डर आना चाहिए था डी सबसे अच्छा, देन सी, देन ए एंड देन बी। ये ऑर्डर हो जाता किसका? ESR रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखिए कहीं ना कहीं घूम फिर के एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ गया। अब आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं? H+ को रिमूव करते हैं, और H+ को रिमूव करते हैं मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रिएट करते हैं। देखिए कौन सा नेगेटिव तगड़ा है बेटा। बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल बच्चे सही कर रहे हैं। फटाफट देखिए कौन है लेस रिएक्टिव, कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब कहीं ना कहीं O पे नेगेटिव आएगा, और O पे नेगेटिव मतलब ऐसा कौन है जो विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि अगर विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव को स्टेबल करेगा, और आपको NO2 दिखना चाहिए बेटा। बाकी सब डोनेट कर रहे हैं, NO2 क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। मतलब सबसे तगड़ा एसिड कौन होगा? सबसे तगड़ा एसिड होगा ए। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां ऑर्डर लिखना चाहूं तो क्या मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन से कहीं ना कहीं क्या करेगा? 2 अल्फा है, ये कहीं ना कहीं क्या है? 3 अल्फा है, और ये क्या है बेटा? +M है। अगर मैं ऑर्डर की बात करता तो क्या बी सबसे बेकार हो जाता और ए सबसे अच्छा है? लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो लेस डोनर और हाई डोनर, क्या यहां CH3 कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? CH3 कहीं ना कहीं पीछे आ जाएगा। और मैं बात करूं सी की तो यहां क्या आना चाहिए? ACDB। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा कौन सा? K1 ऑर्डर।
आपसे मोस्ट पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है, तो आप क्या कर दोगे, NO2 कर दोगे। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, चलिए फटाफट आगे करते हैं। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बेटा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हो, याद करो आप, H और OH जोड़ते हो, लेकिन क्या मार्कोनिक ऑफ एडिशन या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या OMDM अगर होता, मर्कुरेशन होता, तो क्या आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन करते, लेकिन हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, लेस वाले स्टेबल पे OH आता है, मतलब क्या आंसर आना चाहिए था यहां OH और यहां पर H। इसका मतलब एंड द आंसर इज ए। बिल्कुल सही है बेटा लक्ष्मी, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। आसमान बहुत सही बेटा, लगे रहो, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, क्यूमीन की रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताई थी। याद करिए, क्या क्यूमीन के साथ जब मैं O2H- की रिएक्शन करता हूं, तो क्या O2H- की रिएक्शन में रेडिकल मैकेनिज्म आती है, बॉन्ड ब्रेक होता है और इस H को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि सबसे तगड़ा रेडिकल यही देने वाला है। तो मुझे बताओ, क्या OH ले लेगा, इस पे रेडिकल बना रहेगा, और बेटा OH ले चुका है ये रेडिकल, और ये रेडिकल अब क्या करते हैं, डाइमराइज करते हैं, और जैसे ही डाइमराइज करेंगे, क्या मुझे दिखना चाहिए था OOH जैसा इंटरमीडिएट बनता, और लास्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डीलोकलाइज करता है, फेनिल सब्स्टिट्यूट करता है, और यहां से एसीटोन वाला पार्ट अलग बन गया और फिनॉल वाला पार्ट अलग बन गया। तो आपसे जो भी पूछा जाए, चाहे वो इंटरमीडिएट पूछे, तो भी आप कर सकते हो, आंसर इज सी। काफी तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, काफी तरीकों से, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको रिवाइज कराएगा ये क्वेश्चन। देखिए, कहता है नॉट गिव। सबसे पहली बातों पे ध्यान रखो कि नॉट कहां लिखा है, इनकरेक्ट कहां लिखा है, इन पे आप जरूर मेंशन कर लो कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि यार पॉजिटिविटी इतनी होती है ना मन के अंदर कि सही आंसर पे तुरंत हाथ जाता है। तो आप पहले पूछ लो, पहले देख लो कि भाई ये करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। तो क्या यहां पर नॉट गिव बेंजोइक एसिड, याद करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल को कहीं ना कहीं किस में चेंज कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देगा। दैट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन बेटा, हेलो फॉर्म रिएक्शन है ये। हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या करता है, मिथाइल कंटेनिंग कीटोन को कहीं ना कहीं मैथिल Cl3 मतलब CH Cl3 बाहर निकल जाएगा और बनेगा बेंजीन के साथ COO माइनस, और ये क्या लेना चाहिए था, H प्लस सोल्यूशन से। इसका मतलब क्या बन जाता, इसका मतलब बेंजोइक बन जाता। पीसीसी तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड क्या करता है बेटा, ये CHO में कन्वर्ट करेगा, ये एसिड में नहीं जाएगा। और केमेनोफोर ये तो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सुनने में ही तगड़े तगड़े लग रहे हैं, इसका मतलब क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। द आंसर इज सी, जो इसे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन वेपर ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल पासेस थ्रू द कॉपर। बेटा ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर कॉपर 573, कॉपर 573, या फिर जनरली इसे हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो और 3 डिग्री अल्कोहल हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कन्वर्ट होता है कीटोन में, और 3 डिग्री के पास H नहीं है, लेकिन हीट इतनी ज्यादा है कि ये एल्कीन में चेंज होता है, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस नहीं, यहां पर होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस। यहां सबसे क्या निकलते हैं, H2, डिहाइड्रोजिनेशन। यहां से भी क्या निकलता है, H2, लेकिन यहां H नहीं है, इसका मतलब यहां क्या निकलता है, वाटर। इसका मतलब इन सब में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और इसमें क्या होते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताइए कहां पर क्या बनता है। तो बताइए मुझे, क्या यहां पर 2 डिग्री की बात किया है, तो 2 डिग्री में क्या बनना चाहिए, 2 डिग्री में कीटोन बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस HI, देखो बार बार घूम फिर के HI की रिएक्शन आ रही है, क्या है ये है एथिल O और टर्शरी। टर्शरी देखते ही समझ में आया, अरे यार ये तो SN1 है, और SN1 है बेटा, तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव पे I लगाते हो और O को क्या देते हो, H, एंड द आंसर इज इथाइल अल्कोहल
और टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या मैं इसे भी चेंज कर सकता था, इथाइल आयोडाइड कर सकता था वाटर के थ्रू, HI के थ्रू, क्योंकि यहाँ वाटर रिलीज होता और वाटर अगर रिलीज होता तो क्या मैं उसे आयोडाइड में भी चेंज कर सकता था। एंड द आंसर इज इथाइल आयोडाइड या इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, और साथ में टर्शरी पे क्या होना चाहिए, टर्शरी पे होना चाहिए था आयोडाइड। यहां पर एक कंफ्यूजन, एक थोड़ा सा इनकरेक्शन है कि यहां एक कार्बन बढ़ा दिया है बेटा, ठीक है, एक कार्बन बढ़ा दिया है, तो ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, टर्शरी आयोडाइड, और आंसर क्या हो जाता बी। या तो ए में आप कम कर दो एक आंसर, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर, नोट करने में लिखने में करेक्शन है, लेकिन ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है HI का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या पूछा है, द कंपाउंड ए C8H10O is found to react with NaOI। याद करो हेलो फॉर्म रिएक्शन है बेटा, हेलो फॉर्म रिएक्शन का तुरंत याद आ गया, विद NaOH, येलो प्रेसिपिटेट विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल A and Y रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा गया है कहां हेलो फॉर्म होगी, जरा देख के बताओ। कार्बोनिल कंटेनिंग होना चाहिए, मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल, या मिथाइल कंटेनिंग अल्कोहल, क्या यही अपने पास ऑप्शंस में आने चाहिए। याद करो, ध्यान से देखो, मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल या अल्कोहल कहीं दिख रहा है क्या, सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर ये क्या होगा, CH3 रिमूव हो जाएगा, और फाइनली क्या बनना चाहिए था, सी में एक बेंजोइक एसिड बनना चाहिए था, और फाइनली यहां CHI3 क्या हो जाता, रिमूव हो जाता। मतलब ये जो है ना, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन कर सकता है, ये आयोडो फॉर्म रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स बी। अगर कोई सोडियम से अटैक करता है, सोडियम हमेशा रिएक्शन करेगा एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब ये पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, बी PCl5 से रिएक्ट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं हैलाइड लगा देता है, और बी और सी रिएक्ट करेंगे तो डाई एथाइल ईथर बनना चाहिए। ये पॉइंट 3 मुझे पता लगते हैं यहां से, और 3 पॉइंट मुझे यहां से पता लगते हैं, तो मुझे क्लियरली पता लगा कि यार पहला तो अल्कोहल होना चाहिए था, और अल्कोहल का ऑप्शन कहां दिख रहा है भाई, ए और डी ऑप्शन में। क्या अल्कोहल से PCl5 करोगे तो Cl लगना चाहिए, इसका मतलब क्या इसने कहीं ना कहीं चीजों को गलत किया है बेटा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए में क्या आना चाहिए, ए में अल्कोहल आना चाहिए, बी में Na से रिएक्ट किया है तो बी आना चाहिए, मतलब O माइनस और Na प्लस आ जाएगा, और अगर सी की बात करूं तो Cl आना चाहिए, एंड द आंसर इज डी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। चलिए, इन द रिएक्शन इज, अरे भाई साहब, राइमर टीमान रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, राइमर टीमान रिएक्शन। इसका मतलब क्या बनता था, यहां पर बात करें तो यहां बनता था सैलिसल्डिहाइड, और अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो क्या बनता था, डाइक्लोरोकार्बिन। याद करिए, डाइक्लोरोकार्बिन बनता था। इसका मतलब आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रोफाइल, और यही क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब द आंसर इज डाइक्लोरोमिथाइल एनायन। तो क्या कहीं ना कहीं ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन है। बहुत फेमस है यार, बहुत फेमस है बेटा। ये हो गई, कोल्बे स्मिथ हो गई, ये सब बहुत फेमस रिएक्शन है, तो इन्हें बिल्कुल आपको पढ़ते हुए जाना है, पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर एक आंसर आप दे सको इस रिएक्शन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास, आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा याद करो ध्यान से, बेंजीन से रिलेटेड तुमने 2 रिएक्शन पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन में, एक SNAR पढ़ी थी जहां NO2 आता है, और एक आपने पढ़ी थी बेंजाइन मैकेनिज्म जिसमें सिन और इप्सो आता था बेटा, सिन और इप्सो आता था। बिल्कुल, क्या मैं पहले बेंजाइन बनाऊंगा, तो क्या बेंजाइन बनाने के लिए मुझे दिखना चाहिए था कि यहां पर है OCH3, यहां पे है ब्रोमीन। क्या बेंजाइन बनेगा, क्योंकि बगल वाले के पास H है, तो क्या बन जाएगा यहां से बेंजाइन, और बेंजाइन के बाद क्या ये OCH3 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो अगर अटैक अमोनिया ने यहां किया तो क्या नेगेटिव दूर लग जाएगा, और अटैक यहां किया तो नेगेटिव यहां लग जाएगा। तो मुझे बताओ क्या अटैक उसको नीचे करना चाहिए था, और जिस जगह पर हैलाइड होता है वहां अटैक हुआ, तो क्या मैं इसको इप्सो प्रोडक्ट बोलूंगा। तो मुझे बताओ क्या इसका इप्सो मेजर आना चाहिए और सिन माइनर आना चाहिए। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको,
कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि माइनस आई क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव लोकलाइज्ड होता है, और जब चीजें लोकलाइज होती है ना तो फैक्टर का हमेशा क्या लगता है, इंडक्टिव, चाहे वो प्लस आई दे रहा हो या माइनस आई। रेजोनेंस क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि नेगेटिव क्या है, लोकलाइज्ड है। सिन और इप्सो, इप्सो क्या होता है, इस पे जिस पे लगा है उस पे अटैक कर रहा है तो इप्सो, और बगल वाले पे कर रहा हो तो सिन। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मुझे बताइए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आना चाहिए था, इसका सही आंसर आना चाहिए, आंसर इज, आंसर इज, आंसर इज ए। बिल्कुल मेजर प्रोडक्ट हो गया। अगर वो माइनर पूछता तो फिर क्या होना चाहिए था, तो फिर ये कहीं ना कहीं बी होना चाहिए, और बेंजाइन मैकेनिज्म का यूज करते हैं बेटा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है भाई। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक, अभी किया था बेटा, खूब सारे क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिए। देखो आप एक NO2 लगाओगे या 3 NO2 का माइनस एन लोगे, इसका मतलब मोस्ट एसिडिक कौन सा हो गया, ये। नाम बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, बताइए जरा कमेंट में, नाम बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा। इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द हीटिंग ऑफ फेनिल मैथिल ईथर। बेटा फेनिल मैथिल ईथर, याद करो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो क्या डबल बॉन्ड पे कभी SN1 SN2 होती है, नहीं। इसका मतलब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये, दिस इज H एंड दिस इज I, क्योंकि O को क्या डोनेट करते हो, H। मैकेनिज्म कौन सी है, मैकेनिज्म है SN2। इसका मतलब क्या मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। तो बताइए यहां पर आंसर कौन सा आना चाहिए, एंड द आंसर इज फिनॉल, क्योंकि दूसरा आंसर गिवन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, फिर से घूम फिर के यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आंसर इसका क्या आना चाहिए था, सी। अब ये नया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। नाम पूछे गए हैं, नाम, जरा नाम को ध्यान से देखिए, नाम पूछे जा रहे हैं। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। साइनो मतलब CN, हाइड्रिन मतलब OH। CN और OH कब आएगा, जब कार्बोनिल के साथ HCN अटैक करेगा तभी तो आएगा। तो आप सोचो कि अगर मैं साइनोहाइड्रिन की बात करूं, बेटा सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है आपका। क्या यहां HCN का अटैक होता तभी साइनोहाइड्रिन बन सकता था। एसिटल और हेमी एसिटल, याद करो, कार्बोनिल पे 2 मोल करोगे तो OR 2 मोल एसिटल बन जाएगा, 1 मोल करोगे तो क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल। मतलब किसके साथ बनेगा, ROH के साथ। तो क्या अल्कोहल के साथ एसिटल बनना चाहिए था। सिर्फ बेस 1 डिग्री अमाइन, बहुत फेमस है बेटा, 1 डिग्री अमाइन का क्या है, सिर्फ बेस। और ऑक्साइम हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन होती है कार्बोनिल के साथ, तो क्या आपको याद है वाटर रिलीज होता था, और डबल बॉन्ड N और OH, यही तो ऑक्साइम था। तो बताओ इसमें क्या आ गया, D का 1, तो A का क्या आ गया 4, A का 4 देखते ही और D का 1 देखते ही क्या मुझे क्लियरली पता लग चुका है कि यहां पर C में सेकंड, बिल्कुल A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है भाई, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, कुछ और चेक ही नहीं करना। देखो आप ज्यादा ऑप्शन में आपको भटकना ही नहीं है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका यूं। देखिए चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड का, फिर से आ गया ग्रिग्नार्ड। कैसे अटैक करेगा जरा सोचिए जरा। CO2 की आपको बीच का स्टेप पूछा है, पैटर्न देख रहे हो एग्जाम का, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, वो आपसे रिएक्शन के अंदर की बातें पूछ रहा है। तो मुझे क्या रिवाइज करना चाहिए, मुझे रिवाइज करना चाहिए उस रिएक्शन के इंटरनल पार्ट्स, उस रिएक्शन के इंटरमीडिएट, उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी। क्या मुझे इन पॉइंट्स पे हमेशा अपना बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। चलिए फटाफट आंसर करते हैं। क्या ये R- फॉर्म में रिलीज होगा, CO2 पे अटैक करेगा R-, यहां बनेगा O, तो बताइए RCO O-, और यहां क्या है MgX, तो Mg पे क्या रहता है R-, Mg+X। तो बताइए क्या आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर इज बी। चलिए, which of the following is not formed when acetone react with 2-pentanone। एसीटोन कर रहा है रिएक्ट किससे, 2-pentanone से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अरे यार कौन सी रिएक्शन है, याद करो, कमेंट बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, बताइए जरा, देखिए कितने बच्चों को याद है कौन सी रिएक्शन है ये, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं, बताइए कौन सी रिएक्शन है ये। कार्बोनिल की बेस के साथ रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में, याद करो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, बिल्कुल सही है भाई, एल्डोल कंडेंसेशन। तो मुझे बताओ क्या करते थे आप, क्या आपको याद आ रहा है,
एक का कार्बोनिल लेते थे और कहीं ना कहीं उसके अल्फा से दूसरे के कार्बोनिल पे क्या करते थे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और एल्कीन फॉर्म करते थे, दैट इज कंडेंसेशन। यही तो खास बात थी यहाँ की। इसका मतलब, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये भी बन सकता था, इसके 2 डिग्री यहां से भी अटैक हो सकता था, एल्कीन बना दीजिए, या फिर मैं ये लेता और पेंटेनोन पर अटैक करता उसके अल्फा से उसके कार्बोनिल पे। क्या यही प्रोडक्ट बन सकते थे? यहां मैं सेल्फ भी कर सकता हूं, मैं क्रॉस भी कर सकता हूं। अब आपको आंसर देखना होगा बेटा। अगर ये आंसर की बात करूं तो क्या इसने एसीटोन के थ्रू अटैक किया है? ध्यान से देखिए, एसीटोन के थ्रू पेंटेनोन पर अटैक है। यहां की बात करूं तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या सेल्फ किया है इसने? देखिए इसने क्या किया है, कहीं ना कहीं सेल्फ किया हुआ है। देखिए आप, ये सेल्फ है। क्या ये भी मुझे दिखना चाहिए कि यार अल्फा से एसीटोन पे अटैक, अल्फा से एसीटोन पे अटैक दिख रहा है, ठीक है भाई। अच्छा यहां क्या किया है, यहां ध्यान दो, एल्कीन तो है लेकिन क्या इसने 3 पेंटेनोन पे किया? तो क्या ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो नॉट फॉर्म पूछा है, मतलब ये तीनों फॉर्म हो सकते थे लेकिन सी कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन देखो उसने गलत कर दी है। तो सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ये आपको मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन 3 में लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप देख सकते हो वहां से, एल्डोल कैनिजारो पूरी तरीके से रिवाइज्ड है वहां पे, ठीक है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो तो आप फटाक से वहां जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल सही बात है, एल्डोल हो सकती है, एक अल्फा हाइड्रोजन है तो। When aldol condensation is carried out between the different aldehyde, अगर different aldehyde है called cross aldol reaction, लेकिन कीटोन नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती भाई कीटोन? कीटोन भी दे सकती है। इसका मतलब पहला सही होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट। इसका मतलब पहला इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर इज ए। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, कृपा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए बेटा। आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी कभी आंसर से चेक मत करो, जो गिवन हो नाम से स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, स्ट्रक्चर से नाम लिखना आना चाहिए। इतना परफेक्ट आपको होना होगा, इतना परफेक्ट आपको होना होगा बेटा। तुरंत बताइए नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए, मल्टीपल बॉन्ड को कवर करते हुए लॉन्गेस्ट चेन, क्या यही आनी चाहिए? एंड द आंसर इज 4 मैथिल हेक्स 3 इन 2 ओन। देखिए कहां पर है, हेक्स 3 इन 2 ओन, 4 मैथिल हेक्स 3 इन 2 ओन, ये आंसर आ गया। आंसर इज बी, आंसर इज बी, बिल्कुल सही आंसर बेटा, आंसर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन आर। बेटा ये देखिए आपकी जोन्स रिएजेंट आ गया। जोन्स रिएजेंट की बात करूं तो जोन्स रिएजेंट में क्या होता है, हीट के प्रेजेंस में क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेटा याद करो, आपने कीटोन जैसी चीजों को भी ऑक्सीडाइज किया है। क्या आपने सबसे पहले कीटोन को टॉटोमेरिक प्रोडक्ट में चेंज किया था? याद करिए। और टॉटोमर करने के बाद क्योंकि एल्कीन लगेगी तभी तो आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सोच पाओगे, तो एक क्या बनना चाहिए था, RCOOH, और एक बनना चाहिए था RCCOOH। ये आना चाहिए बेटा, सही आंसर आ जाएगा ये। और देखिए कहां पर आंसर है ये, द आंसर इज डी। तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है बेटा, कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, बिल्कुल सही। द आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। जरा ध्यान से करिए, HCN क्या करता है, याद करो, साइनोहाइड्रिन। फिर साइनोहाइड्रिन के बाद सीएन, कुछ ना कुछ तो हाइड्रोलिसिस सीएन का बताया था मैंने आपको। सीएन का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक कब होता है, अमाइड कब होता है, याद करिए। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो तो कार्बोक्सिलिक, और बेसिक मीडियम में हो तो अमाइड, लेकिन ये तो एसिडिक मीडियम में। और लास्ट रिएक्शन है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है, COH को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ K2CO3। याद करो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो, CO2 में निकल जाएगा, CO2 गैस में। इसका मतलब क्या ये सबसे पहला जो अटैक होगा, क्या पहले अटैक के बाद ये साइनोहाइड्रिन बनना चाहिए, और साइनोहाइड्रिन के बाद सीएन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो सीएन के हाइड्रोलिसिस में
क्या ये OH और ये COH होना चाहिए। और सोडा लाइम रिएक्शन से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं CO2 रिमूव होती है, जो कि CO में जाके क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मुझे बताओ क्या इसका सही आंसर आना चाहिए था बेंजाइल अल्कोहल। इसका सही आंसर क्या आना चाहिए था, बेंजाइल अल्कोहल। द आंसर इज बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा, रॉन्ग होता है, देखो गलतियां होंगी यार, मैं तो कहता हूं सही है, गलतियां हो रही हैं, तुम समझ तो रहे हो कि तुमसे हो क्या रहा है, तुम अटेम्प्ट तो कर रहे हो, तुम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, यही बहुत अच्छा है। गलत और सही तो होगा ही यार, जो अटेम्प्ट करेगा ही नहीं उससे क्या गलत होगा, जो अटेम्प्ट करेगा उससे ही गलतियां होती है, और गलतियों से ही अपन सीखते हैं बेटा। अपन इतने परफेक्ट हो जाए ना कुछ दिनों में कि अपन फिर जब एग्जाम देंगे ना, गलती का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए लगे रहे लगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। याद करिए ध्यान से, एसाइलेशन प्रोसेस, एसाइलेशन बेटा याद करो, एसाइलेशन प्रोसेस क्या था, कैसे किया था एसाइलेशन, याद करिए बेटा। क्या ये एनिलीन के साथ एसिड एनहाइड्राइड है, और एसिड एनहाइड्राइड हो या एसिटिल क्लोराइड हो या फिर एस्टर हो, क्या ये एनिलीन कहीं ना कहीं अपने लोन पेयर से एसाइलेशन प्रोसेस प्रोसीड करता है एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू। और जब एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा तो क्या नाइट्रोजन से लगना चाहिए था COCH3, और लास्ट में क्या किया गया है, देखिए रिडक्शन LiAlH4। याद करो बेटा, अमाइड के साथ LiAlH4, अभी मैंने रिडक्शन का पार्ट अभी दिया है, आप आराम से रिएक्शन के भी रिएक्शन देख सकते हैं। तो क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अमाइड को अमाइन में चेंज करता है, लेकिन क्या ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, तो बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा, अमाइन में। ऑक्सीजन कंटेनिंग हो तो अल्कोहल, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो अमाइन, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात। नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो अमाइन, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एस्टर एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अमाइड और नाइट्राइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या बना देंगे, अमाइन बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब यहां आंसर क्या था, आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बड़ा सही आंसर कर रहे हो आप, बहुत सही, मतलब इनाम रख दिया जाए आपके लिए, क्यों, चलिए रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे बेटा, जरूर रखा जाएगा। 48 द प्रोडक्ट A and B in the following reaction sequence is। बेटा रिएक्शन आपको बतानी है, इतनी सारी रिएक्शन लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान दो, नीट का क्वेश्चन है, पिछले साल इसी साल का क्वेश्चन आ गया, देखिए आप ध्यान से थोड़ा करें। HBr क्या ये एडिशन रिएक्शन है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या ये मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करेगा, अगर पेरोक्साइड होता तो फिर इधर लग जाता। ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड के साथ क्या होता है, ब्रोमीन हटेगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि RMgX होता है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है CO2 पे अटैक। CO2 पे अटैक क्या करेगा बताओ, अभी किया था, क्या ये कार्बोक्सिलिक बनाएगा, तो बताओ क्या A जो होना चाहिए, A होना चाहिए था इस पोजीशन से कार्बोक्सिलिक। अगली रिएक्शन है SOCl, क्या ये SOCl2 कहीं ना कहीं COH को किस में चेंज करता है, COCl में। और बेटा COCl के बाद ये गिवन है CH3NH2, क्या ये CH3NH2 कहीं ना कहीं N एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू, अभी मैंने आपको बताया था एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू क्या करेगा, N इससे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो आंसर आना चाहिए था वो फेनिल के साथ C के साथ मैथिल था, और कार्बोनिल के साथ NCH3 आ जाएगा, ये सही आंसर आना चाहिए। अब देखिए आप आंसर कौन सा है, आंसर पहचानने में गलती मत करो बेटा, आंसर पहचानने में बिल्कुल गलती मत करो, और आपको दिखना चाहिए था, ये देखिए CONCH3, ये देखिए COH, मतलब आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है भाई, बी बिल्कुल, वाह भाई साहब सूर्य, बहुत सही सही करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी रिएक्शन है बताइए, CO2 को हटा दिया है वो भी बेस के साथ। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी अपन ने जिसमें सोडियम सॉल्ट बनता था, कैथोड पे H2 गैस, एनोड पे CO2 गैस, लेकिन क्या ये सोडा लाइम है, तो बताओ सोडा लाइम की पूरी रिएजेंट क्या होती है, NaOH, और CO2 एब्सॉर्ब कहां होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब CO, क्या मिसिंग दिख रहा है आपको, CO, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब घूम फिर के सोडा लाइम देखो जैसी चीजों में आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, देखिए नेम रिएक्शन आ गई, बिल्कुल
फर्दर नेम रिएक्शन आ गई है, जरा जल्दी जल्दी से सॉल्व करें इसे। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 1 को 2 से आपको मैच करना है। पहली रिएक्शन आपको क्या दिख रही है बताइए? गटरमान कोच रिएक्शन याद आई आपको? कोच सीओ, सीओ मतलब कोच। एक था एल्डिहाइड सिंथेसिस जिसमें HCN HCl था, ये क्या था? गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस था। और ये क्या है? ये है कोच। अब बताइए कोच रिएक्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि पहला ऑप्शन किससे आना चाहिए था? गटरमान कोच रिएक्शन। तो पहले का हो गया है, ए का हो गया है 2, और ए का 2 देखते ही मुझे बताओ, ए का 2 देखते ही समझ में आ गया यार पहला ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ये एक देखते ही आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पूरी बात कर लेता हूं। ये है हेलो फॉर्म रिएक्शन NaOH। ये क्या है? मिथाइल कंटेनिंग कीटोन के साथ जब मैं NaOH करूंगा, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? हेलो फॉर्म। तीसरी बात करें तो एक अल्कोहल है, एक एसिड है, हीट दी हुई है, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। डी ऑप्शन की बात करें, डी में क्या है? कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है, और कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव के साथ याद करिए X2 रेड फास्फोरस, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की। कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन। क्या करता था? अल्फा पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करता था। इसका मतलब ये कहां चला जाएगा? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की। एंड द आंसर इज सेकंड। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्रिएटिव वर्ड, बहुत बढ़िया। थोड़ा ध्यान से भाई, क्रिएटिविटी इतनी नहीं दिखाओ, ए नहीं आएगा बी आएगा, ठीक है ना? बहुत क्रिएटिव हो यार, बहुत ज्यादा क्रिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है, नेक्स्ट है अपने पास रिडक्शन का पार्ट, और वो भी रिडक्शन किसका? वो भी रिडक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड का। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ 3 लोगों के साथ रिडक्शन शो करता था? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता था। डाइबल H सबको CHO में चेंज करता था। याद रखना बेटा, ये 3 ना, तीनों में से कुछ भी फंस सकता है। तो क्या ये एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं, वैसे का वैसा ही लगेगा। तो क्या ये कीटोन को CH2OH में चेंज कर देगा? एस्टर वैसे का वैसा ही रहेगा। एंड द आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट एक्ट्स इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज, जरा ध्यान से देखो बेटा, पहली रिएक्शन है Cl2H म्यू। ये तो भैया हेलोजिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन, रेडिकल मैकेनिज्म, Cl लग जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि कितने Cl लगाऊं कि CHO बन जाए। बेटा CHO बनाने के लिए क्या मुझे क्लियरली पता है कि 2 OH आने चाहिए तभी CHO लगेगा। अब जब 2 OH आने चाहिए तो 2 Cl होने चाहिए तभी तो OH उसको रिप्लेस करेगा। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था? 2 Cl, और 2 Cl वाला आंसर कौन सा है? आंसर इज बी। बिल्कुल सही भाई। अननोन पर्सनालिटी देख ले, अननोन हो भाई तुम, है? तुम्हारा नाम अननोन है क्या? नाम नहीं रख पा रहे हो तुम अपना, है? ए बोल रहे हो, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? बी। ए तब आता जब वो कुछ नहीं पूछा होता, उसने ये आगे वाली रिएक्शन नहीं बोली होती, तो मैं ए बोल देता। अगर ये बेंजोइक होता, मान लो अगर ये बेंजोइक होता, तो क्या बेंजोइक में 3 OH आते हैं? 2 OH से कार्बोनिल, 1 OH से कार्बोक्सिलिक, तो Cl 2 की जगह कितने हो जाते? 3 हो जाते। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। द रिएक्टेंट A इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज, आपको बताना है ये H2PDBSO4। याद करो बेटा, याद करो, H2PDBSO4 पार्शियल रिडक्शन। बिल्कुल सही बेटा, पार्शियल रिडक्शन। क्या ये कहीं ना कहीं रोजेंड-मुंड रिएक्शन है? COCl को CHO, तो बताओ क्या यहां बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड आना चाहिए था? मतलब बेंजोइल क्लोराइड आना चाहिए था, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड का अगर मैं पार्शियल रिडक्शन करूं तो मुझे क्लियरली पता है कि पार्शियल रिडक्शन करने से एक ही बार रिडक्शन होगा, और एक ही बार रिडक्शन होगा। इसका मतलब क्या बनना चाहिए था? यहां बनना चाहिए था CHO, और यही पूछा गया। द आंसर इज बेंजोइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा यहां पर आपसे रोड मैप पूछे गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट को देखते ही आंसर आ जाएगा। आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूं आपको कितना शॉर्ट क्वेश्चन था ये, मतलब विद इन 2 सेकेंड इतना क्वेश्चन है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप अटेम्प्ट करिए, जरा अटेम्प्ट करिए, फटाफट अटेम्प्ट करिए बेटा, फटाफट अटेम्प्ट करिए। बहुत सही आंसर जा रहा है भाई, जल्दी। कॉपर 573
क्या ये कार्बोनिल में चेंज कर देगा? किस में चेंज कर देगा? कार्बोनिल में, अभी बताया था यार। कार्बोनिल के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कहां था? याद करो, टॉलेंस में। और टॉलेंस कौन देता है? टॉलेंस कौन देता है बेटा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसका मतलब अगर ए एल्डिहाइड है तो एक्स क्या होगा? एक्स एल्कोहल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो एल्डिहाइड बना है। देखते ही आंसर आ जाएगा आपका बेटा। अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखना चाहिए था कि यहां पर जो ए है वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड होना चाहिए था। और ए में एल्डिहाइड कहां दिया हुआ है? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि X क्या हो गया? C2H6O, C2H6O, ये है X। अब इसकी DU देखते ही पता लग रहा है, DU देखते ही पता लग रहा है ये अल्कोहल है। तो X क्या हो गया? अल्कोहल। A क्या हो गया? एल्डिहाइड। यहां पर थोड़ा गलत है, यहां पे आना चाहिए था XAYZ, ऐसा आना चाहिए था XAYZ। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? एथेनल। अच्छा मैं एक ही बात करूं ना, एथेनल सही तो है, सही है, सही है, सही है। एथेनल, एथेनॉल, ब्यूटेन, सेमीकार्बोनेट। देखो आप, दिख गया यहां से। एथेनल का मतलब क्या हुआ? एथेनल मतलब एक ही जगह एल्डिहाइड दिया है, देखो एक ही जगह एल्डिहाइड दिया है, बाकी कहीं एल्डिहाइड नहीं दिख रहा। एथेनल, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बहुत सही बच्चा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना जिन्हें सोचते ही आप आंसर कर सकते हो, बस वो पॉइंट आपको क्लिक करने चाहिए बस। और ऑप्शन देखने में गलती मत करना, कभी कभी ऑप्शन देखने में क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। द प्रोडक्ट फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है जो कि Cn को CH2NH2 में करेगा। डाइजोटाइजेशन 1 डिग्री अमाइन को पॉजिटिव बनाता था और वाटर अटैक कर लेगा। मतलब पहला क्या था? बेंजीन था, बेंजीन से Cn था, Cn के बाद जब वो रिडक्शन किया, इसका मतलब क्या बना? CH2NH2। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की हुई, तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ? C के साथ N2 प्लस Cl माइनस, और ये रिड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा और वाटर क्या करेगा? अटैक कर देगा। मतलब आंसर इज बेंजाइल अल्कोहल एंड द आंसर इज ए। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, द रिएजेंट इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज। याद करो बेटा, याद करो, सीक्वेंस को याद करो। क्या तुम्हें लास्ट में H जोड़ना है? H दो चीजों से जुड़ता था, S3PO2 याद करके, या फिर एथेनॉल। इनसे क्या आता है? हमेशा H आता है, इनसे हमेशा क्या आता है? H। मतलब ये N2 प्लस को हटाकर क्या लगाते हैं? H। अगर OH लगाना है तो कहीं ना कहीं क्या ले लो? वाटर ले लो। अगर बोल्ट सीमेंट लगाना है, F लगाना है, HBF4 ले लो। तो आपको पता है कि F लग जाता है यहां पर। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको तुरंत याद रखने होंगे कि कहां H जुड़ता है, कहां क्या जुड़ता है। ठीक है, यही अपन ने पढ़ा था, आपको याद करो, सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमान पाउडर। याद करो, एक में सॉल्ट था, एक में पाउडर था, रिएक्टिव पार्ट, उसी का पार्ट है ये। तो आर क्या होना चाहिए था? या तो S3PO2 या फिर एथेनॉल। देख लो आंसर कौन सा दिया है? एथेनॉल। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट टॉर्शन ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ देखिए आप, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ आता ही आता है। मैं आपको दो चीजें यहां बताता हूं, एक था मिथाइल कंटेनिंग अमाइन और एक था इथाइल कंटेनिंग अमाइन। सब में 2 डिग्री जो था ना, वो तो तगड़ा आता था दोनों के दोनों में। इतना मुझे याद होना चाहिए बेटा कि 2 डिग्री सही होता था बेसिक स्ट्रेंथ। याद करो, आपको सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ा था आपने, एक्वस मीडियम की बात हुई थी। तो 2 डिग्री दोनों में सही था। तो या तो आना चाहिए था 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, या तो आना चाहिए था 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। यही तो दोनों हो सकते थे। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री सबसे बेस्ट था, तो यही तो याद रखना था। तुम मुझे बताओ, ये बड़ा है 231, 213 छोटा है, बड़ा है तो एथिल, छोटा है तो मैथिल। ऐसे आप याद रख सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए। बड़ा है तो 231, छोटा है तो 213, क्योंकि 2 तो पहले आएगा ही आएगा। या तो 213 होगा या तो 231 होगा। मैथिल छोटा है तो क्या दे दो? 213। एथिल बड़ा है तो क्या दे दो? 231। और यहीं से आंसर निकल के आता है 2 के बाद क्या आएगा? 213 की बात हो रही है, 213, एंड द आंसर इज बी। बिल्कुल सही। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमाइंस रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट? याद करिए हिंसबर्ग रिएजेंट बेटा। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या था?
याद करो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, याद आ रहा है आपको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात हो रही है। क्या यहां पर नाइट्रोजन अटैक करता था पहली बार में? तो एक H चला जाता था HCl के साथ। दूसरी बार अगर H कहीं ना कहीं 1 डिग्री की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा बेटा कि यहां पर 2 H है, एक H तो चलो जुड़ने में चला गया, क्या एक H बेस के साथ सॉल्युबल होगा? ये था 1 डिग्री। 2 डिग्री में एक ही H होता है जो कि जुड़ने में ही जाएगा, और 3 डिग्री में H ही नहीं है, मतलब वो ऐड ही नहीं हो पाएगा। यही हिंसबर्ग टेस्ट था। आपसे पूछा गया है कि रिड्यूस एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। अच्छा, अटैक तो कर रहा है लेकिन इनसॉल्युबल है, क्या वो 2 डिग्री अमाइन की बात कर रहा है? और 2 डिग्री अमाइन आपको खोजना होगा, 2 डिग्री अमाइन का है, एंड द आंसर इज ए। बिल्कुल सही लिखित बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग लगभग लेकर आए हैं आपके लिए। आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना, मैं कह रहा हूं आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है बेटा। और ये ऐसा टाइम है कि लगातार लगे रहो, लगातार लगे रहो, जितना कर सकते हो ना उससे थोड़ा ज्यादा करो, बस जितना कर सकते हो उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा करो, आप जरूर विजयी होगे बेटा, जरूर से जरूर। तो इसी तरीके से फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट कुछ और लेक्चर्स के साथ, और इसी तरीके से आपकी हेल्प हमेशा होती रहेगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।